बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक अमरीकी ने वाइट हाउस फ़ोन किया। पूछा गया आपकी क्या खिदमत की जा सकती है। वो बोला मैं अफ़गानिस्तान पर हमला करना चाहता हूँ। जवाब मिला क्या तुम पागल हो। उस शख्स ने लंबी सांस ली और कहा क्या अफ़गानिस्तान पर हमले की ये शर्त अब तक बरकरार है। ये लतीफ़ा 100% हमारी तख्लीक है। अमेरिका के ख़िलाफ़ नफ़रत और गुस्से का मुसलसल इजहार करते करते अब हमें अमरीकियों पर तरस आने लगा है। अमरीकी अवाम इस औरत की तरह हैं जो कभी यकीन नहीं करती कि उसके महबूब ने कोई बुरा काम किया है। कत्ल के शवाहिद और मनाजर भी उसके सामने रखे जाएं तब भी वो उसे किस्मत का हेर फेर ही करार देगी। अफगानिस्तान से भागने के बाद आइंदा वो अमेरिका की शर्मनाक हरकतों को ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया करेगी कि अब कौन सा अमेरिका को दुनिया चलानी है, छोड़ो। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। दोस्तों, किसी ने एक अमेरिकी एहलकार से पूछा इराक पर हमला क्यों किया। वहां वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का खदशा था, लेकिन इराक में तो कहीं ऐसे हथियार नहीं थे। खदशा तो था ना, अमेरिकी एहलकार ने जवाब दिया। अच्छा, फिर शुमाली कोरिया पर हमला क्यों नहीं किया, पागल हुए हो। अमेरिकी एहलकार ने गुस्से से जवाब दिया उसके पास तो सचमुच के एटमी हथियार हैं। आइंदा अफगानिस्तान के बारे में वसी पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हों या एटमी हथियार या उससे भी बढ़कर, अमेरिका हमला नहीं करेगा क्योंकि वहां तालिबान है। ऐन मुमकिन है आइंदा अमेरिका की तरफ से ऐसी धमकियां भी आने लगें कि तालिबान ने अगर अमेरिका पर जंग मसलत की तो इसका इंजाम इबरतनाक होगा। अमेरिका एक ऐसी सुपर पावर है जिसकी तारीख अफगानिस्तान में एक्सपायर हो गई है, लेकिन वो अभी तक डस्टबिन से दूर है। अमेरिका की अफगानिस्तान में शिकस्त पर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की तनकीद सुनी तो ख्याल आया जुड़वां बच्चों को एक दूसरे को बदसूरत नहीं कहना चाहिए। बरतानिया वो भाई है जो अमेरिका को धक्का देने के बाद डबल बेड के नीचे झांक कर पूछता है मेरा भाई कहाँ चला गया। सदर बाइडन को एक बहुत गर्म लिहाफ ऑफर किया गया तो उन्होंने दूर फेंक दिया कि ये कमबख्त तालिबान की तरह चारों तरफ से कवर कर लेता है। अमेरिका के तालिबान में 20 बरस तक फंसे रहने की एक वजह यह भी हो सकती है कि अफगानिस्तान पर हमला करने वाले सदर बुश का तल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से था जिसका इंतखाबी निशान हाथी है। हाथी पहाड़ों में कारकर्दगी दिखाने से कासर रहते हैं। बाद में गधों ने भी अमेरिका में सदारत संभाली, लेकिन तमाम तर बोझ ढोने के बावजूद अफगानिस्तान में वो भी नाकाम रहे। जिस तरह गधों को इस बात की परवाह नहीं होती कि वो ठेकेदारों का बोझ उठा रहे हैं या चोरों का, इसी तरह तालिबान के कब्जे में आए हुए अमरीकी असला को भी इससे कोई गरज नहीं थी कि उसे अमरीकी फौजी चला रहे हैं या तालिबान। अफगानिस्तान पर हमला अमेरिका के लिए एक ऐसा ही था जैसे कोई टॉयलेट पेपर की जगह टॉयलेट ब्रश इस्तेमाल करना शुरू कर दे। अगर कोई बूढ़ा, जवान और नौजवान होना चाहता है तो इस बात का ख्याल रखे कि उसे फिर से अलजबरा पढ़ना पड़ेगा। अफगानिस्तान पर हमला की ख्वाहिश पर तालिबान भी एक ऐसा ही तस्वर है। सियासतदान हो या डायपर्स, बेहतरी इसी में होती है कि उन्हें तब्दील करते रहें। अफगान मुजाहिदीन यही सलूक दुनिया की बेहतरी के लिए सुपर पावर्स के साथ करते हैं। अमरीकी अवाम अपनी क़यादत से पूछ रही है कि अफगानिस्तान पर हमला करने से अमरीका को क्या हासिल हुआ। कोई अमरीकी अवाम को बताए कि दरख्त पर हमला करने से कुत्ते को क्या हासिल होता है, सिवाय दरख्त की छाल पर पंजों के निशानात के। अमरीका का अफगानिस्तान आकर तालिबान से टकराना ऐसा ही था जैसे कोई खुद मुसीबत को तलाश करे। जमहूरियत को अफगानिस्तान के मसाइब का हल कहना, गलत तशखीस और अशरफ गनी जैसों को इक़्तिदार देना ऐसा इलाज था जैसे कोई ताकत के चक्कर में रही सही मर्दाना ताकत भी खो दे।
जब सदर बाइडन अफगानिस्तान से इनखला के फैसले का दिफा करते हैं तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि कोई बेयक वक्त फातेह और शिकस्त खुर्दा कैसे हो सकता है। अमेरिका का दुनिया भर में इंसानी हकूक की बात करना ऐसा ही है जैसे कोई दोनों आंखें बंद करके निशाना लगाए। तालिबान वो भूत हैं अमरीकियों की नज़र में जिनके कोई इंसानी हकूक नहीं थे। इनके मुकाबिल अमरीकियों के इंसानी हकूक नाकाबिले तनसीख हैं, खुसूसन ये हक कि वो तालिबान को देखकर दोनों आंखें खोलकर भाग सकते हैं। अफगानिस्तान से वापस आए हुए एक अमरीकी फौजी से पूछा गया, तुम फौज में क्यों शामिल हुए? उसने बड़ी गर्दन अकड़ाकर कहा, लोगों को मारने के लिए। फिर पूछा गया, अफगानिस्तान में कितने तालिबान मारे? कहा, खुदा के लिए खौफनाक बातें मत करो। अफगानिस्तान की जंग में मारे गए एक अमरीकी ने कब्र से ट्वीट की, अमन में सुकून है और यहाँ कब्रिस्तान में भी, क्योंकि यहाँ तालिबान का डर नहीं है। दोस्तों, डाकू को बहरी डाकू इसलिए भी कहा जाता है कि वो समुंदर में तैरना जानता है। आइंदा किसी को अमरीकी फौजी इसलिए कहा जाएगा कि वो वियतनाम से अफगानिस्तान तक भागना जानता है। अफगानिस्तान से भागे हुए अमरीकी और इत्तेहादी जर्नैलों के कोर्ट मार्शल में ये खौफनाक सजा भी होनी चाहिए कि वो तालिबान पर एक मजमून लिखे। दिलचस्प बात यह है कि एक भगौड़े अफगान फौजी का सामान खोला गया तो उसमें से 2 मकड़ियां भी निकलीं जिन्होंने असला पर जाले बने हुए थे। अशरफ गनी भागने से पहले कौम के सामने टीवी पर जिस तकरीर के लिए रिहर्सल कर रहे थे उसका आखिरी जुमला ये भी था, अमन के हसूल को तालिबान हमारी कमजोरी ना समझें, अगर अमन सीधी उंगली से हासिल ना हुआ तो हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। लेकिन यह जुमला काट दिया गया क्योंकि उसकी उंगली टेढ़ी होती होती पहले ही टूट चुकी थी। और अगली बात यह कि पाकिस्तान तालिबान को काबुल में तस्लीम करे या ना करे, इस हवाले से कब्र में लेटे हुए जॉन एलिया से मशवरा किया गया तो उन्होंने कहा, अफगानिस्तान पर हमला कुछ रिपब्लिकन लौंडों की शरारत थी, लेकिन अब उनके उतरे हुए चेहरे देखकर मेरा मशवरा यही है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया जाए। बिल गेट्स से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो जवाब आया, तलाक या ब्रेकअप से गुजरना अंदरूनी ताकत को कमजोर कर देता है, लेकिन इससे भी बढ़कर यह माली हालत को भी कमजोर कर देता है। मेलिंडा गेट्स की तरह तालिबान की कमजोरियों ने ताकतवरों के तमाम इम्कानात खत्म कर दिए हैं, सिवाय इसके कि उन्हें तस्लीम कर लिया जाए। एक सेल्समैन से यही सवाल पूछा गया तो उसने जवाब दिया, बेहसियत सुपर पावर अब अमेरिका की औकात बस इतनी रह गई है जितनी के लीज के गुब्बारे में थोड़े से चिप्स डाले जाए। लिहाजा अमेरिका की नाराजगी की परवाह किए बगैर हमें तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेना चाहिए। गोल्डन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह आपका हामी व नासर हो।